नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज जानकारी लेकर हाजिर होता हूं। आज फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हाजिर हुए हैं आपको नई न्यूज़ बताने के लिए। तो न्यूज़ निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल ने अपना टारगेट बनाया था कि 1 लाख टावर लगवाने हैं। तो हम लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि 1 लाख टावर कब होंगे, पूरे हो गए या नहीं हुए। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते थे कि 1 लाख टावर हो गए हैं या नहीं हुए, कितने हो गए हैं। मैं आपको समय समय पे इसका अपडेट भी देता था। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 1 लाख टावर पूरे हो गए हैं इस न्यूज़ के मुताबिक, जो कि आपके बगल में चल रही है। 1 लाख टावर पूरे हो चुके हैं। तो 1 लाख टावर और लगाने की तैयारी कर रहा है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए। तो क्या है पूरी न्यूज, आइए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल ने 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य अपना पूरा कर लिया है और अब 1 लाख टावर और लगाने जा रही है बीएसएनएल। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते थे कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। तो आपको बताना चाहूँगा कि अब उनकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सरकार ने अपनी कमर कस ली है जियो एयरटेल जैसी कंपनियों को साइड में करने की। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर पेन्नासानी जी ने बिजनेस टुडे को बताया है कि 1 लाख टावर का लक्ष्य सरकार ने पूरा कर लिया है और अब हम उन जगहों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। अभी मेन मेन जगह पे तो नेटवर्क आ चुके हैं। तो गांव, जिला, खेड़ा, ऐसी ऐसी जगहों पे नेटवर्क लगा देंगे जहां पे जियो, एयरटेल और वीवी नहीं पहुंच पाया है। श्री चंद्रशेखर जी ने बताया है बिजनेस टुडे को कि उन्होंने 1 लाख टावर और लगाने हैं, जिससे कि सभी जगह में जहां पे नेटवर्क नहीं आता है उसे कवर करना है। तो अब जितने भी मेरे चैनल के श्रोता हैं या मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको बताना चाहूँगा कि अब आप टेंशन मत लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपके क्षेत्र में भी बीएसएनएल का टावर आ जाएगा। सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएसएनएल के टावर हैं वो 5G रेडी टावर हैं। तो सरकार ने जो तैयारी की है वो तो अभी के समय में 4G के लिए है कि पहले पूरे भारत में 4G चालू हो जाए, फिर 5G पे दो दो हाथ कर लेंगे इन सभी कंपनियों से। एक सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे या जो भी वो लोग करेंगे, उससे ये सारे टावर जो 4G के हैं वो 5G में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कंपनियां देखती रह जाएंगी। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ समय लग सकता है, लेकिन मंत्री जी के हिसाब से अब समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि शुरुआत में नई तकनीक को अपनाने में दिक्कत आती है। अब पूरी तरीके से ये लोग खेल समझ चुके हैं कि कौन सी चीज कैसे लगेगी। तो अब जो टावर लगाए जाएंगे वो जल्दी लग जाएंगे। 2025 में ही पूरी तरह से इनका काम हो जाएगा, 2 लाख टावर हो जाएंगे और पहले से जो लगे हुए हैं वो टावर अलग हैं। श्री चंद्रशेखर जो कि मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया कि ये जो नेटवर्क है पूरी तरह से स्वदेशी है, इसलिए टाइम लगा। अगर कोई विदेशी चीज लगानी होती तो खरीद के कब की लगा देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इसलिए सरकार को इसमें टाइम लगा है। लेकिन अब आगे टाइम नहीं लगेगा। और जो टावर लगाने में योगदान दिया है कंपनियों ने, तो जो कंपनियां इस स्वदेशी नेटवर्क को डील कर रही थी, जैसे कि सी डॉट, तेजस नेटवर्क, टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस जिसे बोलते हैं, और आईटीआई, ये सारी देशी कंपनियां हैं। आईटीआई यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। तो ये सभी देसी कंपनियां हैं, अपने भारत की कंपनियां हैं। इन्होंने पूरी मेहनत के साथ बीएसएनएल के नेटवर्क का विस्तार किया है और आगे भी
इनको काम दिया जाएगा। ये लोग तैयार बैठे हुए हैं काम करने के लिए, क्योंकि पिछले कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे पूरे हो गए हैं। तो बीएसएनएल ने कैबिनेट के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया है कि 1 लाख टावर और लगाने हैं हमें। तो कैबिनेट आप समझते ही हो, मोदी जी, हमारे मोदी जी का मंत्रिमंडल, उनके पास इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है कि 1 लाख टावर हमें और चाहिए हैं। और आप जानते हैं हमारी जो सरकार है वो बीएसएनएल को पूरी तरह से सहयोग कर रही है इसको बढ़ाने के लिए। तो जाहिर सी बात है 101%, 100% भी नहीं, 101% मोदी जी इसे पास कर देंगे और 1 लाख टावर लगने का काम चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लगा रही थी कंपनियां वो अभी खाली बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब और काम मिले। आपको बताना चाहूंगा, जो सरकार ने इन्हें पहले भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था 1 लाख टावर का, 13,000 करोड़ का। तो ऐसा नहीं है कि टावर लग जाएंगे तो ये कंपनी खाली हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो अभी जो 13,000 करोड़ का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए था। 10 साल तक ये लोग मेंटेनेंस भी करेंगे उसे। तो कुल मिला के सरकार इन कंपनियों से पूरी तरह से काम निकलवाएगी और जनता को सुविधा मिलेगी 4G और 5G। इस 2025 में आप देखेंगे लास्ट तक 6 महीने और पूरे भारत में 4G होगा गांव गांव में। क्योंकि बीएसएनएल तो पहले भी था जब ये कंपनियां नहीं थी, और बीएसएनएल ऐसी ऐसी जगह सर्विस देता था जहां पे ये कंपनियां आने वाले समय में भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां की आबादी होती है कम और टावर लगाने में आता है खर्चा ज़्यादा। तो ये कंपनियां उसे अवॉइड करती हैं। लेकिन बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, वो ये नहीं देखते कि कुछ लोग रह रहे हैं या ज़्यादा लोग रह रहे हैं। उन्हें अपनी सर्विस देनी है तो देनी है, अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हैं ये लोग। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, जहां इतना समय आपने निकाला है। आप देखेंगे कि 2025 में ही पूरे भारत में 4G नेटवर्क होगा, वो भी जबरदस्त वाला, गांव गांव में और शहर शहर में। डॉट यानी बीएसएनएल ने कैबिनेट के पास भेज दिया है अपना प्रस्ताव, जो कि 100% पास ही होना है। तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी थी। जो लोग निराश हैं वो उम्मीद और बांध लीजिए, देर हो सकती है लेकिन होगा जबरदस्त काम। तो क्या आप भी बीएसएनएल की सिम चला रहे हैं? मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके क्षेत्र में बीएसएनएल का नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट में बता सकते हैं। या आप किस तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।